Hello students, welcome to all. In this video we are going to discuss a problem based on sequence and series. The question is an and bn be two sequence given by an is equal to x का power 1 upon 2 का power n plus y का power 1 upon 2 का power n and bn is equal to x का power 1 upon 2 का power n minus y का power 1 upon 2 का power n for all n belongs to n, where capital N is the set of natural numbers. Then product of a1, a2, a3 up to an is equal to. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू किसके इक्वल्स होगा, इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिया गया है। इसे फाइंड करने के लिए इसमें bn से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं an, bn and a1, a2, a3 up to an minus 2, an minus 1। क्योंकि an के पहले बहुत सारा टर्म है, an minus 1, an minus 2, an minus 3, an minus 4, इस तरह से अप टू a1। तो an और bn का वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, इसलिए अब हम ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। जब आप ये दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाए। क्योंकि जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहता है तो उसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी एक्सप्रेशन का यूज यहाँ पे किया गया है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, x का पावर 2 डिवाइड अपॉन 2 का पावर n माइनस y का पावर 2 डिवाइड अपॉन 2 का पावर n, और यहाँ पे इनटू में रहेगा a1, a2 up to an minus 1 and divide upon bn। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का पावर n डिवाइड अपॉन 2 माइनस ऑफ y 1 अपॉन 2 का पावर n डिवाइड अपॉन 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा a1, a2, an माइनस 1 डिवाइड अपॉन bn। तो यहाँ से ये अपना एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, x अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, ये माइनस ऑफ y का पावर 1 अपॉन 2 n माइनस 1, और यहाँ से ये आ जाएगा a1, a2, an माइनस 1 डिवाइड अपॉन bn। क्योंकि क्वेश्चन में an का वैल्यू ये दे रखा है, इसलिए जब हम an माइनस 1 निकालेंगे, an माइनस 1 का वैल्यू ये हो जाएगा x का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1 प्लस ऑफ y का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, एंड an माइनस 2 का वैल्यू ये आ जाएगा x का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 2 प्लस ऑफ y का पावर 1 अपॉन 2n माइनस 2। सिमिलरली आप an माइनस 3 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 3 प्लस y का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 3, और इसी तरह से हम an माइनस 4, an माइनस 5 अप टू an माइनस n तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का यूज होने वाला है। आइए अब हम इसका यूज करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिला था, तो आइए अब हम क्या करते हैं, ये पूरा टर्म और an माइनस 1 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे बच जाएगा a1, a2, an माइनस 2, बिकॉज an माइनस 1 को यहाँ पे लिख के हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और नीचे में क्या बचेगा bn। तो आइए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से वही एक्सप्रेशन को यूज करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अब माइनस इसका स्क्वायर, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा x का पावर 2 डिवाइड अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा y का पावर 2 डिवाइड अपॉन 2 का पावर n माइनस
1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, x का पावर 2n माइनस 2 माइनस ऑफ y का पावर 1 अपॉन 2n माइनस 2, और यहाँ पे अपना बचेगा a1 a2 अप टू an माइनस 2 डिवाइड अपॉन bn। फिर क्या करेंगे, ये पूरा टर्म को an माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और an माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा, ये जो है ये पूरा सेम होगा, सिर्फ उसमें प्लस होगा, तो फिर से ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में सेट हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 3 माइनस ऑफ y का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा a1 a2 अप टू an माइनस 3 और नीचे में bn। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक टर्म इस इधर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज करता है और ये एक टर्म कैंसिल होता है। तो ठीक उसी तरह an माइनस 3 से जब ये पूरा टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाएगा 2 का पावर n माइनस 4, और यहाँ पे बचेगा a1 a2 an माइनस 4। तो इसी तरह से हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा और इधर का टर्म डिक्रीज करते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर n माइनस n और यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बचेगा, सिंपली नीचे में bn बचेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से वैल्यू अपना आ जाएगा x का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस n माइनस ऑफ y का पावर 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन bn। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा x का पावर 1 अपॉन 2 का पावर 0 माइनस y का पावर 1 अपॉन 2 का पावर 0, और हमें पता है किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा x का पावर 1 अपॉन 1 1 होगा और माइनस y का पावर 1 अपॉन 1, x माइनस y इंटू 1 अपॉन b का पावर n। तो यहाँ से जो अपना फाइनल आंसर आएगा ये आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइड अपॉन b का पावर n। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।